हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। लेट एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू S4 सच दैट एक्स क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी एंड वाई इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू S4 सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, इफ m and n denote the number of elements in x and y respectively, then which one of the following is true। और यहाँ पे m और n हमको फाइंड करना है, इवन और ऑड, कौन इवन है कौन ऑड है। ठीक है, देखो x में कौन है, x जो सेट है इसमें है S4 का वो एलिमेंट जिनका पावर में 3 इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है। ठीक है, और y में कौन है, S4 का वो एलिमेंट्स जिसका पावर में 2 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है। ठीक है, और मोड x है m, नॉट मोड x, कार्डिनलिटी ऑफ x है m एंड कार्डिनलिटी ऑफ y है n। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स में कैपिटल एक्स में एक्स क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है। ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स ये डिवाइड्स 3। ओके, ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स 3, तो 3 को कौन कौन डिवाइड करते हैं, एक तो 1, एक हो गया खुद 3। तो ऑर्डर ऑफ एक्स इन एक्स इक्वल टू 1 और 3 होंगे। मतलब S4 का जो एलिमेंट्स हैं, S4 में जो एलिमेंट्स हैं और जिन जिन का ऑर्डर 1 और 3 है वो सब है कैपिटल एक्स में। तो हमको कितने एलिमेंट हैं एक्स में वो पता करना है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन S4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन S4 इक्वल टू 1, क्योंकि कोई भी ग्रुप ले लो और वो ग्रुप में 1 ऑर्डर का एलिमेंट हमेशा एक ही होता है जो कि होता है आइडेंटिटी। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको अब फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4। 1 का एक एलिमेंट है, 1 ऑर्डर का, हम 3 ऑर्डर का फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम S4 में फाइंड कर रहे हैं, तो 4 का हम पार्टीशन करेंगे। ओके, तो एक हो गया 4, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। हमको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एलसीएम। तो कहाँ पे एलसीएम 3 हो रहा है, देखो ये जो 1 2 3 4 5 में पार्टीशन किया हूँ, कहाँ पे एलसीएम 3 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 और 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम 3 हो रहा है। ओके, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4 ये हो जाएगा, हम S4 में फाइंड कर रहे हैं। ओके, S4 तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे ये वाला पार्टीशन में ये 1, सपोज मैं नाम देता हूँ 2 3 4 5। ठीक है, तो पार्टीशन नंबर 2 में यहाँ पे 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलसीएम 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 और 1 है, 3 कितने बार है, एक बार है, तो 3 पावर 1 इंटू 1 कितने बार है, एक बार, तो 1 पावर 1 इंटू, अब पावर में जो है उनका फैक्टोरियल। ठीक है, फर्स्ट में 3 पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल। इतना क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, नीचे सब ये 3 बाकी सब 1 हो जाएंगे तो 3। ओके, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन S4 1। ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4 8। तो x का कार्डिनलिटी हो जाएगा 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू
9 जो कि है ऑड, ठीक है, मतलब m जो है वो ऑड है, ठीक है। तो ए में देखो m इज इवन, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, और सी में देखो m इज इवन, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है? ओके। अब देखो y को देखते हैं। y में क्या है, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, S4 का जो जो एलिमेंट उनका स्क्वायर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है। ओके, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x डज नॉट डिवाइड टू। ओके, तो ऑर्डर ऑफ x नॉट इक्वल टू 1 और 2, मतलब S4 में जो जो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 और 2 नहीं है, मतलब ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 के अलावा जो एलिमेंट है वो रहेंगे कहाँ पे, y में, ठीक है। तो उसका कार्डिनलिटी हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो जो एलिमेंट का ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 हो रहा है, जो जो एलिमेंट का ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 हो रहा है, वो कहाँ पे रहेंगे, वो रहेंगे y कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो हम y कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी निकालेंगे, उसके बाद S4 का कार्डिनलिटी माइनस y कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी करेंगे तो y का कार्डिनलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको ये पता है, हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू 1 और 2 के लिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 तो 1 होगा, हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4। ओके, तो 2 के लिए फाइंड करेंगे तो कहाँ पे एलसीएम 2 हो गया होगा वो हम देखेंगे, यहाँ पे एलसीएम हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम 2 हो रहा है और यहाँ पे एलसीएम 2 हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन ऑफ नॉट ऑप्शन पार्टीशन 3 और पार्टीशन 4 में, ओके 3 और 4 में एलसीएम 2 हो रहा है, तो पार्टीशन 3 में है 2 + 2, ठीक है। हम कहाँ पे देख रहे हैं, S4 में, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पार्टीशन है 2 + 2, 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 पावर 2 इंटू पावर में क्या है, 2 पावर में 2 है तो 2 फैक्टोरियल, तो ये, हाँ ये हो गया, प्लस और एक पार्टीशन है पार्टीशन 4, ठीक है। पार्टीशन 4 में है यहाँ पे 2 + 1 + 1, ठीक है, 2 + 1 + 1, तो देखो 4 फैक्टोरियल S4 में निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 कितने बार है यहाँ पे, एक बार, तो 2 पावर 1 इंटू 1 कितने बार है यहाँ पे, 2 बार, तो 1 पावर 2 इंटू पावर में जो है उनका फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 2 पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 1 पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल। इतना क्लियर है? तो ये बन जाएगा 3 × 2, यहाँ पे 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 4 × 2, ओके, प्लस यहाँ पे 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ ये 2, तो ये बन जाएगा 4 4 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 3 × 1 3 प्लस यहाँ पे 2 × 2 4 कैंसिल हो गया, तो 6 इट इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 हो गया 9, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 हो गया 1, तो y कॉम्प्लीमेंट जो होगा, y कॉम्प्लीमेंट में कौन रहेंगे, S4 का एलिमेंट रहेंगे जिसका ऑर्डर 1 और जिसका ऑर्डर 2 होगा, तो y कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, 9 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 हो गया 9, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 हो गया 1 इक्वल टू 10। ओके, y कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी हो गया 10, तो हमको चाहिए y का कार्डिनलिटी, y का कार्डिनलिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ S4 का कार्डिनलिटी माइनस y कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी,
ठीक है, तो S4 का Sn का ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर ऑफ Sn इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल माइनस ये हो गया 10, तो 24 माइनस 10 इक्वल टू 14 जो कि है इवन, तो n हो गया इवन। ओके, n हो गया इवन। तो देखो m इज ऑड, ऑप्शन बी में देखो m इज ऑड एंड n इज इवन, m इज ऑड एंड n इज इवन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे n ऑड दिया है तो ये गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, इनिशियल कंडीशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy बाय y माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री डी एक्स। क्लियर है, बोथ साइड में इंटीग्रेशन करूँगा, तो देखो वन बाय वाई माइनस थ्री माइनस वन बाय वाई माइनस वन, ये हो जाएगा वाई माइनस वन माइनस वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो टू बाय वाई माइनस वन वाई माइनस थ्री। ओके, तो यहाँ पे मैं टू लिखूंगा तो यहाँ पे वन बाई टू मल्टीप्लाई करूंगा तो टू टू कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई टू पार्शियल फ्रैक्शन करके। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, तो वन बाई टू टू वन बाय वाई माइनस थ्री डी वाई माइनस वन बाय वाई माइनस वन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। इतना क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देखो वन बाय टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉन वाई माइनस थ्री का मूट माइनस इसका हो जाएगा लॉन वाई माइनस वन का मूट इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ओके, तो ये बन जाएगा वन बाय टू लॉन वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन का मूट वाई माइनस वन का मूट इक्वल टू एक्स प्लस सी। और हमको इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, साई ऑफ जीरो इक्वल टू टू, मतलब एक्स को पुट करेंगे जीरो तो वाई हो जाएगा टू। ओके, अब पुट करो तो ये हो जाएगा वन बाय टू लॉन वाई पुट करेंगे टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस वन इक्वल टू एक्स हो जाएगा जीरो प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे देखो वन बाय टू लॉन ये माइनस वन बाय वन का मोड, तो मोड हो जाएगा तो वन हो जाएगा लॉन वन इक्वल टू जीरो प्लस सी, और हम जानते हैं लॉन वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमको मिल रहा है सी इक्वल टू जीरो। सो सी इक्वल टू जीरो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा वन बाय टू लॉन वाई माइनस थ्री, वाई माइनस यहाँ पे वाई माइनस थ्री है तो वाई माइनस थ्री बाय वाई माइनस वन का मोड इज इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो है तो एक्स प्लस जीरो एक्स। ये हो गया सोल्यूशन। और हमको यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन देखना है, चेक करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स जा रहा है इन्फिनिटी पे तो वाई जो है वो हो रहा है जीरो। ओके, तो एक्स के जगह में हम पुट करेंगे इन्फिनिटी
और y जा रहा है कहाँ पे 0, तो ये होगा 1/2 ln 0 - 3/0 - 1, तो 1/2 ln 3 = इन्फिनिटी। ये गलत है। ओके, ये जो है ये गलत है। 1/2 ln 3 कब इन्फिनिटी होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ठीक है, x जा रहा है ln √2 पे, तो y हो रहा है 1। x जा रहा है ln √2 पे, तो यहाँ पे देखो x जा रहा है ln √2 और y हो रहा है 1। ठीक है, तो 1/2 ln 1 - 3/1 - 1। ओके, तो यहाँ पे 1/2 ln इन्फिनिटी हो रहा है, 2 यहाँ पे 0 तो इन्फिनिटी इक्वल टू ln √2। ये जो है गलत है। ln इन्फिनिटी ln √2 के साथ कभी इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखो, जब x जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, तो y हो रहा है 3। ठीक है, x जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ से हम x की जगह में लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी और y की जगह में लिखेंगे 3, तो 1/2 ln 3 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 1, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू ln 0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। हमको ये पता है कि ln 0 जो होता है, ln 0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये जो इक्वेशन है ये सही है, ln 0 माइनस इन्फिनिटी। ओके, और ये 2 को इस साइड लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी इंटू 2, तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा ना। ओके, तो ln 0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। ठीक है, और ऑप्शन डी को चेक कर सकते हो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है, और ऑप्शन डी को हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x जा रहा है ln 1/√2, तो y हो रहा है 6। ओके, y हो रहा है 6, तो 1/2 ln 6 - 3/6 - 1 इक्वल टू x जा रहा है कहाँ पे, ln 1/√2, ln 1/√2, तो 1/2 ln ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू ln 1/√2, 3/5 पावर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/√2। ओके, तो ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।